को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं ख़तरा उफ्ताद। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, गार्ड कमांडर मेहमान खसूसी से गार्ड्स को तैनात करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। बाबा कौम मदरी जिन्ना साहब की मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर लाइव देख सकते हैं। यौम दिफा पाकिस्तान यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है और आज ही के दिन पाक अफवाज के बेटे और बेटियां कौम को ये पैगाम देते हैं कि वो हरदम तैयार हैं मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए, हर वक्त चाको चौबंद और बिल्कुल तैयार है। एमन, अगर कोर्स की बात की जाए तो कौन कौन सी ब्रांचेस में इंडक्शन की जाती है और क्या क्राइटेरिया होता है इसका? आमतौर पर लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडीपी ब्रांच, जो कि जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच है, उससे वाकिफ़ हैं। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और दीगर ब्रांचेस भी शामिल हैं। ये बात समझना ज़रूरी है कि पाक फ़िज़ाइया की तमाम ब्रांचेस मिलकर एक तलवार की मानंद हैं। जब एक फ़ाइटर तैयारा दुश्मन के मोर्चे को तबाह करके आता है तो इस मिशन के पीछे तमाम ब्रांचेस की मजमूई मेहनत और काम शामिल होते हैं। फ़ाइटर तैयारा गोया तलवार की वो नोक है जो दुश्मन के सीने पर वार करती है, लेकिन बाकी तमाम ब्रांचेस इस तलवार की गिरफ्त हैं, जिनकी इकट्ठी हरकत की वजह से तलवार आगे बढ़कर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करती है। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा जी, बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मज़ार से लाइव आप हमें देख सकते हैं। यौम दिफा पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि 8 कैडेट्स, जिनमें 2 लेडी कैडेट्स भी शामिल हैं, मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। अलम पार्टी के पीछे गार्ड्स अकेडमी अंडर ऑफिसर की कमांड में स्लो मार्च करते हुए मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलूँ। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट दाऊद जफ़र उठाए हुए हैं। पीएफ फ्लैग एविएशन कैडेट दानियाल अहमद के पास है, जबकि कायद आज़म बैनर एविएशन कैडेट मोहम्मद उमर ने उठाया हुआ है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आज की इस परेड में लेडी कैडेट्स भी बतौर गार्ड और अलम पार्टी में मेल कैडेट्स के शाना बशाना शिरकत कर रही हैं। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे कुर्बान इसका ही दीवाना हूँ। इस खाक पे कुर्बान इसका ही दीवाना हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन। चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों का निशां हूँ। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों का निशां हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।
कुछ ही देर में मज़ार कायद से ओल्ड गार्ड्स रुखसत किए जाएंगे। इनका ताल्लुक पीएफ ग्राउंड कॉम्बेटियर्स के उस दस्ते से है जो कि पीएफ बेस मलीर से ताल्लुक रखता है। इस यूनिट को ये एजाज़ हासिल है कि ये एजाज़ी गाइड के फ़राइज़ 1975 से सर अंजाम दे रहे हैं। इन ग्राउंड कॉम्बेटियर्स का ताल्लुक नंबर 315 जीसी स्क्वाड्रन से है। ग्राउंड कॉम्बेटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद के अंदरूनी और बैरूनी अहातों में पोजीशन संभाल ली है। नाज़रीन, 13 अप्रैल 1948 को रिसालपुर अकेडमी का दौरा करते हुए बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, एक ताकतवर हवाई फ़ौज के बगैर एक मुल्क किसी भी दुश्मन के रहम करम पर होता है। जितनी जल्द हो सके बाकी एकेडमीज़ हैं उनसे किस तरह कंपेयर करती हैं, और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो कौन कौन से जो दोस्त ममालिक हैं उनके लोग यहाँ ट्रेन होने आते हैं? पीएफ अकेडमी असगर खान का शुमार दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। यही वजह है कि पीएफ अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी प्रोफेशनल और मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, लीबिया और दूसरे ममालिक शामिल हैं। सही। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि मेहमान खुसूसी मज़ार कायद पर कुछ ही देर में रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। मेहमान खुसूसी फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवाना है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मेहमान खुसूसी मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाते हुए बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के बारे में फरमाया, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और यकीनन इस बात को मुकम्मल करती हैं हमारी पाक अफ़वाज, जो दिन रात अपनी जानों पर खेल कर मुल्क और कौम की, वतन अजीम की हिफाजत करती हैं। और अब कुरान पाक की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू
أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सहने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुँचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बार इलाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरी रिज़ा से इस्लाम की शान और शौकत बढ़ाएं। ए अल्लाह पाक, हमें ताकत बख्श कि हम तेरे लुत्फ़ करम से अपने वतन अजीज़ की बुनियादों को उस्तवार और मुस्तहकम करें और पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करें। ए पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरी रिज़ा के हुसूल और वतन की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान किया, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, हमारी दिफाई जंग में पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी शहीद हुए, उनको अपनी रहमतों से नवाज और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए कादिर मुतलक, हमें इज्जत दे, दुश्मन और जालिम पर गलबा दे, फतहो नुसरत दे और शादमानी और खुशहाली अता कर। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, अब बाबाए कौम की खिदमत में कौमी सलाम पेश किया जाएगा।
ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड विद कैप्टन मोहम्मद तलहा सईद तमगा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि बाएं जानिब सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर मुस्तफा चौधरी मौजूद हैं। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की तकरीब इस वक्त जारी है। इमन, अगर साल में की बात करें, चेंज ऑफ गार्ड्स की बात की जाए, तो साल में कितनी बार चेंज ऑफ गार्ड्स की जाती है? तब्दीली गार्ड साल में 3 बार की जाती है, 25 दिसंबर, 14 अगस्त और 6 सितंबर। इनमें से 6 सितंबर को अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है, जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बाखूबी जानती है। बहुत खूब। हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नज़रें, हम उठते हुए सूरज से मिलाते हैं नज़रें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते। इमन, पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो JF-17 थंडर जो तैयारे हैं हमारे, यकीनन एक बहुत बड़ी काविश है और अब दुनिया भर जो है वो उसे ख़रीद भी रही है, हमसे बात भी करती है और हमें सराहती भी है। JF-17 थंडर जो तैयारा है उस हवाले से कुछ बताइए प्लीज़। JF-17 तैयारा दौरे हाजिर के जदीद तरीन लयाका तैयारों में से एक है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है जिसकी शमूलियत की वजह से पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा कई गुना मजबूत हो गया है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि JF-17 पाकिस्तानियत का मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि ये जहाज़ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों का अजीम शाहकार है। नाज़रीन, यकीनन पाक अफवाज की काविशें और मौजूदा हालात में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल है, पाक फ़िज़ाइया, बर्री और बहरी जो अफवाज हैं पाकिस्तान की, यकीनन उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो काबिल सताइश हैं। और जिस तरह इस मुश्किल घड़ी में पाक अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी हैं, उनको इमदाद पहुँचाई जा रही है, मदद पहुँचाई जा रही है, यकीनन बहुत काबिल सताइश है। और जिस कौम के बेटे MM आलम और राशिद मिन्हाज शहीद जैसे हों और बेटियां मरियम मुख्तार जैसी हों, उस कौम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार से ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जहां नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के कैडेट्स अपनी एजाज़ी ज़िम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इमन, PAF की अगर बात करें तो अक़लियतों के किरदार को किस तरह देखती हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को बाबा कौम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत अहमियत दी और उन्हें अहमियत का हामिल समझा। 14 अगस्त 1948 से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों को ये हकूक़ हासिल हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। जी। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स में गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद इंतहाई खुशअस्लूबी और दिलो जान से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये आज की तकरीब का इख्तितामी जनरल सलाम है जो कि मेहमान खसूसी को पेश किया जा रहा है।
आज की इस तकरीब के इख्तिताम के जानिब बढ़ते हुए मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगी कि आज की ये तकरीब इस अमर की ज़ामिन है कि पाक फ़िज़ाइया अपनी बर्री और बहरी अफ़वाज के शाना बशाना वतन पाक की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। इन कैडेट्स का जोश व जज्बा इनके हुब्बुल वतनी पेशा वराना सलाहियत का अकास है।